हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और कहानी। ये कहानी एक लड़के के साथ घटी है। वो मतलब उसका पूरा परिवार वो शहर में रहते थे और उसके चाचा लोग वो गांव पे रहते थे। तो गांव पे इनकी भाई चाची लड़की की शादी होती है, तो चाचा फ़ोन करते हैं कि बेटा तुम जल्दी आ जाना, और बाकी सब शादी वाले दिन आते रहेंगे और तुमको सीखना जल्दी आ जाना, क्योंकि यहाँ कुछ काम कराने भी पड़ते हैं। तो यहाँ रहोगे तो जल्दी काम भी हो जाएंगे, और गाड़ी लिए आना तो ज़्यादा काम हो जाएंगे, कोई गाड़ी से ही कम पड़ेंगे सब, और आ जाओ जल्दी से। तो कहता है कि हाँ ठीक है चाचा, हम शादी वाले दिन आराम से आ जाएंगे। और तो कहते हैं ठीक है, आप कोशिश करना जल्दी आने की। तो बोले, ठीक है चाचा, काम निपटा के हम आ जाएंगे। तो शादी पड़ती है भाई, जैसे कि शादी 20 तारीख को होती है, तो ये कोशिश करते हैं कि 5 दिन पहले जाने की। तो ये 15 को निकल जाता है और गाँव पहुँच जाता है। तो गाँव पहुँच जाता है और पहुँचता है, देखता है घर में थोड़ा हल्के फुल्के काम जो होने थे वो हो रहे थे। जब वही पहुँचा था, थोड़ा बहुत काम कराने शुरू कर देता है। लेकिन काम करना शुरू करता है क्योंकि बहुत दिन से गाँव भी नहीं गया था, और गाँव में क्या चल रहा है इसको पता नहीं था। तो दिन भर अपने काम कराया, थकान हो जाती थी, रात में खाना पीना और सो गया। और यही रोज़ का काम था। तो उसी बीच में अमावस की रात पड़ती है। तो जिस हिसाब मतलब गाँव में क्या था कि अमावस की रात पड़ी, ठीक है, उसके फिर 2 दिन बाद शादी थी। तो क्या होता है कि शादी वाले घर कैसे भी हों, उनमें शादी की तैयारियाँ पहले ही शुरू हो जाती हैं। तो इस घर में क्या लग रहा था कि मतलब कि अभी शादी वाला कुछ माहौल ही नहीं पता चल रहा है, और शादी भी बहुत नखीचे ही है। तो इसने चाची से कहा कि चाची मतलब शादी 2 दिन बाद है और तैयारियां तो कुछ हो ही नहीं रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, वो जल्दी हो जाएंगी। उन्होंने भी इसको कुछ बताया नहीं, और तो इसने ज़्यादा पूछा नहीं। ये अपना बिंदास शाम को खाना ना खा के और सो गया। इसका चाचा जो छोटा लड़का था वो अपने मतलब कमरे में लेटे थे दोनों, और फ़ोन चला रहा था, और इसको नींद नहीं आ रही थी। और उस दिन अमावस की रात थी, वो पूरी काली डार्क रात थी। तो भाई ये तो वो तो फ़ोन चलाने में बिजी था, और इसको नींद आ नहीं थी। तो इसने सोचा कि चलो हम छत पे जाते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं, बाहर की हवा लगेगी तो दिमाग थोड़ा फ्रेश होगा और अच्छा लगेगा। ये बिंदास अपना उठता है, फ़ोन निकालता है और निकल जाता है छत पे। अपने दोस्त को बात फ़ोन करता है और बातें करने में बिजी हो जाता है। लेकिन ये देखता है कि गाँव में कहीं मतलब उजाला ही नहीं, पूरा गाँव अंधेरे में डूबा हुआ है। जैसे क्या होता है कि गाँव में लोग तब भी अपने घर के बाहर कुछ दीपक विपक जला ही देते हैं, ताकि कम से कम रोशनी तो हो ही। ठीक है। और जो मतलब नहीं घर के यहाँ अब तो सोलर लाइटें वगैरह आती हैं, वहाँ भी लगी थी, मगर उसमें तो सब बंद थी, कोई नहीं चल रही थी। तो उसने गौर नहीं किया कि कुछ होगा, नहीं है जल रही होंगी, पता नहीं क्या, तो अपना बात करने में बिजी हो गया। तो इसने देखा कि अभी बात कर ही रहा था, तो इसने देखा कि एक दीपक जैसे चलता हुआ कहीं जा रहा है। तो वह जलता हो जा रहा है, उसने दीपक देखा। उसके बाद उसको पायलों की आवाज़ आई, जैसे कोई चलता है पायलें पहन के, तो छम 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 की आवाज़ तो आती ही आती है। तो भाई इसने देखा कि एक औरत जा रही है कहीं घर से दीपक लिए हुए बाहर की ओर। तो इसने सोचा कि भाई शायद, तो इसने कहा कि ये मतलब इसने मन में मतलब आया कि ये औरत जा कहाँ रही है, और वो भी इतनी रात में। तो इसने देखा कि धीरे धीरे हर घर से एक एक औरत निकल रही दीपक लेते हुए। तो इसने सोचा कि शायद भाई कहीं पूजा वूजा करने की जाती होगी, तो फिर लोग जा रहे हैं। तो इसने सोचा कि यार पूजा, वो भी 12 बजे रात में पूजा कहाँ होती है, वो दिन में वगैरह होती है। ये ज़्यादा होता था सुबह टाइम, एकदम 5 बजे होती है, मॉर्निंग में बिल्कुल अच्छे से। और 12 बजे कौन सी पूजा होती है। तो उसने सोचा कि भाई मेरे घर से इतने कोई जा रहा है नहीं जा रहा है। तो उसने इसे मतलब नीचे उतरने की कोशिश की, तो उसने देखा कि इसकी चाची भी एक दीपक लिए हुए है, और दरवाज़ा खोला और निकल गई बाहर। तो ये भी उनके साथ निकल गया। इसके साथ घर का कोई और भी वक्त जाएगा, लेकिन कोई नहीं जगह, साफ चुपचाप अपने कमरे में दिपके हुए बढ़िया सो रहे थे। ठीक है, सो रहे थे, जग रहे थे, मगर निकला कोई नहीं फिलहाल। ये चाची के पीछे पीछे निकल गया। तो आगे जाके ये पेड़ के पीछे चिपके, तो उसने देखा कि पूरे गांव की औरतें दीपक लेते हुए एक मतलब गांव से बाहर की ओर जा रही थी। तो ये बाहर वहीं छुपा रहा, छुपे छुपे इसने इंतजार किया था कि कब तक ये लोग आते हैं। तो भाई देखा कि वही करीब 10-15 मिनट बीतने के बाद वो सब आना शुरू कर देते हैं। तो वो देखता है कि सब धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो ये क्या करता है कि पेड़ के पीछे छिप जाता है, और वहीं से छुप छुप के सब कुछ देखता रहता है। और इसकी चाची आती है, इसने लगा कि शायद चाची कहीं देख ना ले तो कहीं डांटेगी, तो ये चुपचाप वहीं छिप जाता है। चाची कहती है, वो भी ज़्यादा गौर नहीं करती, उसको लगा कि कोई निकलेगा ही नहीं। और उनको लगा कि वो आया है, वो तो सो गया होगा, सोता रहता है, मतलब सो गया होगा तो क्या निकलेगा ना। तो उसने मुड़ के बिना मुड़े देखे हुए घर के अंदर चली गई और गेट बंद कर लिया, और तो लेट गई जाके। उन्होंने तो गौर नहीं किया। इसको लगा कि यार गेट भी बंद हो गया है, और हम घर अंदर जाएँ भी तो कहाँ से जाएँ। तो घर के बाहर एक चारपाई पड़ी थी, और वहीं वो लेट जाता है और कहता है कि यहीं सो जाऊँगा, बाकी सुबह जाऊँगा। तो ये लेट के फ़ोन चलाने लगता है। कुछ ही देर उसको मतलब लेटे हुए होता है, तो ये देखता है कि दूर से कहीं एक दीपक ऐसे चलते हुए आ रहा है, मतलब एक औरत है वो दीपक लिए आ रही है। भाई दीपक लेते मतलब जब दीपक लेके आ रही है, तो उसने गौर किया, देखा कि वो मतलब दीपक परछाई से हल्की जो भी रोशनी पड़ रही थी उससे चमक तो रहा था कुछ कि कोई औरत ही है, लेकिन कन्फर्म पता नहीं चल रहा था। जब वो थोड़ा और नीचे आई, तो जब उस पे तो उसको लगा कि वो मतलब उसका बैक साइड दिख रही है, फ्रंट नहीं दिख रहा है।
तो भाई वो चलती हुई इसी की तरफ आ रही है। आते आते इसको मतलब ये तो डर गया बहुत ज़्यादा, मतलब इतने टाइम और ये कौन सी औरत आ रही है। तो भाई ये क्या करता है कि मतलब आंखें मूंछ लेता है, हल्की सी आँख खोल के देखता रहता है कि हो क्या रहा है। तो लगता है कि वो औरत अभी दीपक लेके आ रही थी और अब वो वापस मुड़ती है और मतलब जाने लगती है। जैसे वो वापस मुड़ती है तो उसका जो पहले जिसको बैग दिख रहा था अब उसको फ्रंट दिखता है। तो भाई यार वो इतनी डरावनी होती है, देख के इसकी हवा ढीली हो जाती है। ये तो आंखें मीच के चुपचाप लेट जाता है, कहता है कि आज तो गया। तो वो जो देखता भी रहता है कि वो इसकी तरफ आ रही थी, लेकिन क्या होता है कि वो वापस चलने लगती है, मतलब वापस जा रही है, वापस जाने लगती है। तो उसने लगता है कि शायद अब बच गया हूँ। देखते देखते इसकी नज़र से वो दीपक ओझल हो जाता है, तो उसको पता नहीं चलता कि आखिर निकल किधर गई है और पता भी नहीं चलता है। लेकिन धीरे से को जब वो तो देखता रहता है, नहीं दिखता है। बाद में इसको आवाज़ आती है इसके पीछे से कि इसके कोई पीछे खड़ा है, और बाकायदा उसको मतलब क्लियर फील हो रहा था कोई पीछे खड़ा है। ठीक है, उनके पीछे छम-छम की आवाज़ आ रही, उसकी सांसों की मतलब सांसों की आवाज़ जो थी उसे फ़ील हो रही थी। ठीक है, तो उसने तिरछी आँखें करके पीछे मुड़ के देखा, तो उसको वही सफ़ेद मतलब सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, उसको वही सफ़ेद साड़ी दिखी। ये समझ गया कि वो मेरे पीछे आ गई, जिसे मैं आगे ढूँढ रहा था वो मेरे पीछे खड़ी है। इसके बाद तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है, इसको पता भी नहीं चलता है कि इसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सुबह इसके चाचा लोग जगते हैं और इसकी मतलब इसकी वहीं तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि इसके जिसम में पूरा खून मतलब चूस लिया हो किसी ने। बिल्कुल खून नाम तो कुछ नहीं बचा था, बस ये खाली ज़िंदा ही था, वही काफ़ी था। तो वो क्या करते हैं, इसको उठा के ले जाते हैं और अस्पताल में भर्ती कराते हैं जाके, क्योंकि वहाँ इसको 4-5 बोतलें चढ़ती हैं, मगर फिर भी इसका ब्लड जो था वो नॉर्मल नहीं आ रहा था। बल्कि क्या होता है कि नॉर्मल होता है कि 2 या 2 से मैक्सिमम 2 चलती हैं बोतलें, ज़्यादा ज़्यादा 3 चलती हैं। जब ज़्यादा खून कम हो जाता है तो नॉर्मल हो जाता है। इसको 5 चढ़ गई लेकिन फिर भी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। तो भाई इसको तब तक इसकी मम्मी और भी फ़ोन हो गया, वो भी लोग घर आने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसको घर ले चलो, क्योंकि उसको गाँव वाले समझ गए थे कि इसको वो धाई माँ ने पकड़ लिया है, अब ये बचने वाला तो है नहीं। ठीक है, कुछ भी करो बचेगा तो नहीं। फिर भी उन्होंने कोशिश की देखा बच ही जाएगा, क्योंकि धाई माँ जहाँ तक जिसको भी मिली वो बचा नहीं। अगर ये तब भी तेज बचा रहा तो शायद कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। तो ये लोग भाई उसको वहाँ से डिस्चार्ज कराते हैं और घर लेके आते हैं। घर में भाई जैसे ही पहुँचता है और ये भैया मतलब हरकतें करना शुरू कर देता है, कहीं इधर गिरने लगता है, कहीं उधर गिरने लगता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, ये सब करना शुरू कर देता है। तो इसके जो मतलब पुजारी जी बुलाए जाते हैं, ठीक है, वो इस पर झाड़ फूँक करते हैं, झाड़ फूँक मतलब करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो उसे नॉर्मल नहीं कर पाते हैं। वो अपना मंत्र वंत्र सब कुछ पढ़ रहे हैं, मगर उससे कुछ नहीं हो रहा। ये मतलब उसका अपोजिट हो रहा है और ज़्यादा मतलब उससे गुस्सा है और बहुत ज़्यादा हैवी मतलब हावी हो रहा है। ठीक है, तो भाई उसकी दादी ये सब कुछ देख रही थी, तो गाँव के 2-4 लोग बुलाती है कि मुझे उसके पास ले चलो। तो उसको उठा के उसके पास ले जाते हैं, वो सामने डंडी गिरती है, 2-3 मारती है, तो उससे मतलब वो दादी मम्मा को देख के डर ही जा रहा था और कोने में बैठ के जा रहा बैठा था। उससे बोलती है कि क्यों उसको परेशान कर रही है, तू जा यहाँ से, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तेरे को जानती भी नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मतलब उसकी आवाज़ चेंज हो गई थी। वो एक औरत की आवाज़ में बोलने लगा था कि नहीं अब मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगी। ठीक है, पूरे गाँव को तबाह कर दूँगी, पूरे गाँव की मार डालूँगी। तुम लोगों ने मुझे मारा है ना, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूँगी, एक-एक करके सब मारे जाओगे। तो भाई वो अपना गले से वो एक लाठी से उतारती हैं, उसके सामने करती हैं और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। ठीक है, लेकिन तब तक जब तक ये बेहोश होता है ना, तब तक वो जो मतलब जो पुजारी दूसरे थे वो अपने बड़े पुजारी को ला के लाते हैं। ठीक है, जो मतलब पूरी तरीके से उसके जानकार होते हैं, वो आते हैं और इसको पकड़ते हैं कि भाई इसको तुम तो पुजारी इसको गाँव वाले से कहते हैं कि इसको पकड़ो और ले चलो। उसको पकड़ के ले जाते हैं गाँव के मतलब बाहर धूप में ले जाते हैं। ठीक है, जैसे धूप में जाता है वो मतलब एकदम भागने लगता है, क्योंकि इसको धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ठीक है, चिल्लाने लगता है। तो उसको कहते हैं इसको चाहिए बंद रहने दो। ठीक है, उसके माँ बाप देखते हैं कि वो मतलब हमारा बच्चा कुछ ज़्यादा परेशान हो, तो वो मतलब उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वो पुजारी जी मना कर देते हैं कि रहने दो, अगर ऐसा कुछ करोगे तो इसको बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, इधर बच ही गया वही बड़ी बात है। तो कोशिश करें तो बच्चा बच ही जाए, वरना बचने वाला तो है नहीं। अगर कुछ भी गलती हुई तो नहीं बचेगा। तो वो भाई फिर हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं, बच जाए तो बच ही जाए। तो फिर वो लोग हट जाते हैं। वो तो दादी अम्मा मना कर देती कि मत करो, ये बचा लेंगे, तुम टेंशन ना लो, बच जाएगा। ठीक है, मगर भरोसा उनको भी था कि आज तक जितने भी थाई माँ को मिले हैं कोई भी जिंदा नहीं बचा है, तो बच जाए तो बच ही जाए। तो वो उसको मतलब तुरंत उठाते हैं और उसको बाहर गाँव को ले जाते हैं। ठीक है, उसके मतलब शरीर पे खून लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे खून लगता है वो उसको चाटना शुरू कर देता है लड़का। ठीक है, तब तक बुझाने में थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो गाँव को बुलाते हैं, कहते हैं गाँव के बाहर जाओ, गड्ढा खोदो जाके। उसमें तो लोग गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसमें अपना जो भी सामग्री वगैरह डालते हैं। ठीक है, डाल के बाद इसको वहाँ बुलाते हैं। ठीक है, उसके सारे कपड़े निकाल के मतलब इसका अंडरगारमेंट निकाल के सब कुछ निकाल के और गड्ढे में डाल देते हैं। ठीक है, और कहते हैं उसमें आग लगा देते हैं। ऐसा आग लगाते हैं बस ये चिल्लाना शुरू कर देता है। तुरंत चिल्लाने के बाद तुरंत बेहोश हो जाता है। कहते हैं उसको नहला के लाओ। जाते हैं उसको तुरंत नहला के लाते हैं
और बैठालते हैं आके, ठीक है। तो उनके वो तुरंत उनके धागा का बांधते हैं और तवी वगैरह बना के जो बना के लाए थे उसके बांधते हैं और कहते हैं कि जाओ इसको अस्पताल भर्ती कराओ जाके, अब ये बच जाएगा। जैसे बात अस्पताल में उसको ले जाते हैं, आज उसको 2 बोतलें चढ़ी थी, बस 2 बोतल में उसका ब्लड सही मतलब नॉर्मल आ गया, ठीक है। उस दिन को 4-5 चढ़ गई, फिर भी नॉर्मल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 3-4 दिन बाद मतलब 3-4 दिन एडमिट रहता है और सही हो जाता है, ठीक है। जब ये घर आता है, ठीक है, तब ये पूछता है कि आखिर मतलब उसकी दादी माँ पूछती है कि मतलब आज भी जितनी भी धाई माँ को देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिले जो लोग, ठीक है, वो बचे तो आज तक नहीं, ये कैसे बच गया? तो पुजारी जी बताते हैं कि ये बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है। तो उसके साथ चायन पर बनी रहती थी, तभी ये बच गया, वरना ये नहीं बचता। तो और जब वो धाई माँ इसके सामने आई थी, उसने बजरंग बली का हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसलिए वो मतलब पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाई, तो ये बच गया, वरना नहीं बचता। तो बाद में वही बताता है कि हाँ, जैसे वो मेरे पास आई थी, मतलब जब ये लड़का सही होता है, ठीक है, तो बाद में ये बताता है कि जैसे वो मेरे पास आई थी, ठीक है, तब मैंने मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। तब से वो जान गया भैया मैं बच गया, ठीक है। तो लड़का पूछता क्या कि धाई माँ है कौन? तो वही बता दी, वो उसकी दादी माँ बताते कि हमारे बहुत पहले एक औरत थी, ठीक, वो धाई माँ का काम करती थी, उसके बच्चे कोई थे नहीं, धीरे-धीरे वो उस काम में पागल हो गई, ठीक है। अब क्या करती थी मतलब किसी भी मतलब इंसान को पत्थर मार देती, कहीं उसको पत्थर मार देती, तो गाँव के लोग बहुत दिन तक बर्दाश्त करते रहे। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि प्रेग्नेंट औरत होती उसको मार देती और बच्चे मरने लगने मतलब मरना शुरू हो गए, बस बच्चे को पत्थर मारा, उस बच्चे को पत्थर मारा, प्रेग्नेंट औरत को पेट में मार दिया, बच्चा मर जाता था, ठीक है, बच्चे मरने लगे थे। तो भैया तो गाँव वाले कहते हैं कि बहुत हो गया है, अब इसको मार डालना ही सही है। वो उसको पत्थर मार के पूरा अधमरा कर देते हैं, ठीक है, और गाँव के बाहर डाल आते हैं। गाँव के बाहर डाल देते हैं और गाँव में लोग इतने गुस्सा होते हैं, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करते हैं, ठीक है, अंतिम संस्कार भी नहीं करते हैं और वहीं के चील कौवे मतलब जो भी जानवर जिसके शरीर को खा के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कुछ 2 महीने बाद तो मतलब 2-3 महीने तो अच्छे से बीते, लेकिन फिर उसके बाद वो गाँव वाले दिखना शुरू हो गई और जिसको देखी वो ज़िंदा नहीं बचा। तो बच्चे बचा, किस्मत वाले थे तो बच गए। बस शादी-वादी होती है, ये वहाँ से चला आता है, बुझ धाई माँ का आज भी कहर